आप अपने आसपास के चीजों को ऑब्जर्व करें, जैसे कि लकड़ी, बालू, पत्थर, शक्कर, नमक। ये जो चीजें हैं, क्या हम इसे और तोड़ सकते हैं या फिर और काट सकते हैं? अगर हम इन्हें, जैसे कि ये जो नमक का एक छोटा सा टुकड़ा है या बालू का एक छोटा सा कण है, टुकड़ा है, अगर हम इसे तोड़ सके और तोड़ सके, इसका मतलब कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं बालू के या नमक के, ये और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। अब ये कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं और उन पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 1। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, एक गिलास में पानी लेते हैं और उसमें नमक थोड़ा सा मिला देते हैं और इसे खूब घुमाते हैं, खूब हिलाते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, नमक पानी में घुल जाएगा। तो ये जो नमक है, ये पानी में घुल गया। पहले हमें दिख रहा था, लेकिन अभी ये पानी में घुल गया और हमें दिख नहीं रहा है। अगर नमक छोटे छोटे पार्टिकल से नहीं बना होता तो फिर वो जैसा है वैसा ही तो रह जाता। पानी में घुलता कैसे? और अगर पानी में ये मिल भी जाता तो हमें दिख जाता। हमें नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं, इतने छोटे कि अभी ये पानी में घुलने के बाद वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो हमें दिख नहीं रहा है। चलिए कुछ इसी तरह का एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। उसी तरह का गिलास लिया हमने, इसमें पानी डाल दिया और पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा टुकड़ा हम पानी में डाल देते हैं। अब ये बहुत छोटा टुकड़ा है, लेकिन वो बहुत छोटा सा टुकड़ा एक बहुत बड़ा पानी के कंटेनर में रखा हुआ पानी को कलर्ड कर सकता है, उसमें रंग ला सकता है। जैसे देखिए यहां पर कलर बदल गया, यहां भी कलर बदला, यहां भी कलर बदला, यहां भी बदला, हर जगह पे कलर बदल गया। मतलब जो छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा था, उसमें इतने सारे पार्टिकल्स होंगे कि वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो कुछ यहां भी पहुंच गया, कुछ यहां पहुंच गया, कुछ यहां पहुंच गया, कुछ यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, हर जगह पहुंच गया। बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अब जब इतना छोटा सा टुकड़ा जो था पोटेशियम परमैंगनेट का, इसमें अगर इतने सारे पार्टिकल्स हैं तो जरूर ये सारे जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत छोटे होंगे। तो मैटर्स जो है ये बहुत ही छोटे छोटे, बहुत छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। अब वो जो पार्टिकल्स हैं उनका कुछ बहुत ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह के हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, चलिए देखते हैं। थोड़ी देर पहले हमने नमक पानी वाला एग्जाम्पल लिया था कि थोड़ा सा पानी में हम अगर नमक मिला के उसे घोल देते हैं तो फिर ये नमक जो है ये पानी में बिल्कुल घुल जाता है। अब यहां नमक के जो पार्टिकल्स है, यहां पानी के जो पार्टिकल्स है, उसके बीचों बीच घुल गया होगा। इसका मतलब जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनके बीच इतना गैप जरूर है कि उन गैप के बीचों बीच नमक वाले पार्टिकल्स आके वहां पर रह जाता है। इसी को हम घुलना कहते हैं। अब क्या करें कि एक अगरबत्ती लें और उसे जला दें। इससे क्या होगा, अगरबत्ती से धुआं निकलने लगेगा। जिस धुआं में गंध होता है, जिसे हम स्मेल कर सकते हैं। लेकिन इस अगरबत्ती को अगर आप घर के एक कोने में लगाते हैं और आप खुद घर के दूसरे कोने में रहते हैं, तो भी आप इसका जो गंध है इसे स्मेल कर सकते हैं। मतलब यहां जो धुआं निकल रहा है, यहां का जो पार्टिकल्स है, ये जरूर मूव करते हुए हमारे नाक तक पहुंचता है, जिसके कारण हम इसे स्मेल कर सकते हैं।
इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूअसली मूव करता है, इधर उधर मूव करता है, जिसके कारण वो अपने आप यहां से आपके नाक तक पहुंच गया। कुछ इसी तरह का कि पार्टिकल कैसे, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव करता है, कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल है जो नमक पानी वाला एग्जाम्पल हमने लिया था कि थोड़ा सा पानी ले ले और उसमें नमक डाल के छोड़ दे, हिलाया ना, कुछ ना करे, इसे छोड़ दे। बहुत समय के बाद आप ये पाएंगे, अगर आप आज नमक डाल के छोड़ देते हैं तो कल आप ये पाएंगे कि ये नमक अपने आप पानी में घुल गया, पर हमने तो इसे हिलाया नहीं था। अगर हमने हिलाया नहीं था तो ये नमक के पार्टिकल्स यहां से पानी के पार्टिकल्स के बीचों बीच कैसे चला गया? और ऐसा भी नहीं है कि नमक यहां पर घुला तो सिर्फ इसी जगह पे पानी नमकीन होगा। आप अगर ऊपर से इसे घुलने के बाद चम्मच से पानी लेकर अगर आप टेस्ट करें तो आप ये पाएंगे पानी यहां का भी नमकीन है। मतलब कि नमक का जो पार्टिकल्स यहां पर था वो यहां से अपने आप ट्रैवल करते हुए ये पानी के पार्टिकल्स के बीचों बीच हर जगह पे पहुंच गया। तो हम कह सकते हैं जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करता है। अब अगर कोई सॉलिड बॉडी, जैसे कि मान ले एक चॉक, अगर ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है तो फिर ये इस फॉर्म में कैसे है? इसके पार्टिकल्स को तो इस तरह से बिखर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये चॉक के फॉर्म में, इस तरह सॉलिड फॉर्म में कैसे रहता है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में? तो ये जो पार्टिकल्स हैं, इस चॉक के जो भी पार्टिकल्स हैं, वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि एक मैग्नेट लोहे के बने हुए कील जो है, नेल्स जो है, उसे अट्रैक्ट करता है। कुछ वैसे ही ये जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इस चॉक के अंदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए ये बिखर नहीं पाता है। तो पार्टिकल्स जो है मैटर का, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है, और इसके कुछ बेसिक बिहेवियर्स, जैसे कि पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है और पार्टिकल जो है कंटिन्यूअसली मूव करता है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये हमने देखा। आज के इस वीडियो में हमने पानी का बहुत सारा एग्जाम्पल कंसिडर किया, पानी में नमक का घुलना, पानी में पोटेशियम पर मैग्नेट का घुलना। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पानी जो है अगर आप इसे फ्रिज में डाल दें तो ये आइस बन जाता है, हार्ड हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, और वही पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो वो वेपर बन जाता है। अब हम इसी पे बात करेंगे और हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर पे। आप अपने आसपास के चीजों पे गौर कीजिएगा, जैसे कि एक पत्थर हो गया, पानी, लकड़ी का टुकड़ा, हवा, दूध, इन सब चीजों को गौर करें तो आप पाएंगे कुछ चीजें जो होती हैं बहुत ही ठोस होती हैं, मतलब सॉलिड होता है। उसका शेप को हम बदल नहीं सकते हैं, उसे कहीं भी रखें वो उसी शेप और साइज का होता है। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका की शेप बदल जाता है। उसे कंटेनर में रखा जाता है और उसका शेप अलग अलग कंटेनर में अलग अलग तरह का हो जाता है। तो इस हिसाब से हम इन चीजों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बेसिकली हम कहते हैं कि मैटर जो है वो अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कुछ चीजें कुछ ऐसे स्टेट में होता है कि उनका शेप और साइज चेंज नहीं हो सकता, जैसे कि इस पत्थर को ही ले ले, इसका शेप और साइज चेंज नहीं कर सकता। कुछ कुछ चीजें जो है वो कुछ दूसरे ही स्टेट में होता है जिसका कि शेप जो है वो चेंज हो जाता है अलग अलग कंटेनर में रखे। जैसे कि ये पानी अगर इसे दूसरे कंटेनर में रखे तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। तो इस तरह से हम स्टेट को, मैटर के स्टेट को डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग अलग स्टेट में इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमने स्टोन का एग्जाम्पल लिया था, मान ले एक पत्थर ये जमीन पे रखा हुआ है, तो ये कुछ इस तरह का है। अगर इसे हम जमीन से उठा के एक टेबल में रख देते हैं तो भी पत्थर वैसा का वैसा ही रह जाएगा।
इसका शेप साइज में कोई चेंज नहीं होगा, जो कि इस लकड़ी के टुकड़े के साथ भी होगा। अगर इसे आप जमीन पे रखते हैं तो ये जिस तरह का शेप और साइज का होगा, अगर इस टेबल पे रख दिया जाए तो भी ये उसी शेप और साइज का रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह का जो स्टेट होता है, ऑब्जेक्ट का जो स्टेट होता है, इस तरह के स्टेट को जिसमें कि उसका शेप और साइज चेंज नहीं करता अलग अलग जगह पे रखने से, उसे हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो ये सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पल है। सॉलिड स्टेट में देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जैसा कि हमने बात किया कि इसका जो शेप है, शेप एंड साइज, शेप और साइज दोनों फिक्स्ड होता है, दोनों फिक्स्ड होता है। अब अगर आप पानी को देखें, पानी और साथ ही साथ अगर आप देखें, पानी के साथ हम अगर दूध को देखें, पानी और दूध, तो ये कैसा होता है। देखें, अगर पानी को हम एक बड़ा सा कंटेनर में रखते हैं तो ये इसका शेप ले लेता है, इस तरह के कंटेनर में रखे। तो अगर हम एक नैरो पतला सा कंटेनर में रखें तो ये अब इसका शेप ले लेगा। इसी पानी को हम अगर यहां रखते हैं तो ये अब इसका शेप ले लेगा। वहीं पर अगर हम कुछ इस तरह के कंटेनर में रखते हैं इसी पानी को, तो ये इसका शेप ले लेगा। इसका जो शेप होगा वो कंटेनर का शेप का होगा। तो इस तरह का जो स्टेट है, मैटर का जो स्टेट है, पानी जिस स्टेट में है, हम कहेंगे वो स्टेट है लिक्विड स्टेट। सो पानी जो है ये लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड। ये भी मैटर का एक स्टेट है। जैसे सॉलिड एक स्टेट हो गया, लिक्विड एक और स्टेट है। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि साइज जो है, साइज मतलब यहां पर वॉल्यूम कहेंगे हम, साइज जो है साइज फिक्स्ड होता है। साइज या फिर वॉल्यूम कहे, वॉल्यूम जो है ये फिक्स्ड होता है। हमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखिए, अगर यहां पर पानी लेट्स से कि 10 मिलीलीटर का है, तो आप अगर मेजर करें दूसरे कंटेनर में पानी रखने के बाद भी उसका जो वॉल्यूम होगा वो 10 मिलीलीटर का ही होगा, चाहे आप यहां पर रखें या फिर यहां पर रखें। तो साइज फिक्स्ड होता है, भले ही उसका शेप चेंजेबल हो, फिक्स्ड ना हो। अब आते हैं एक तीसरे तरह के स्टेट पे, हवा। हवा का एग्जाम्पल आप देखें, ये जो है ये किस तरह का स्टेट है। देखें, इसे नॉर्मली एयर को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम कभी कभार इसे फील कर सकते हैं। जब हवा बहती है तब हम इसे फील कर पाते हैं। या फिर मोटर बाइक अगर चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हैं, बाइसिकल चलाते हैं, उस समय अगर तेजी से हम चलाते हैं तो एयर के एग्जिस्टेंस को हम फील कर पाते हैं। ये हमें पीछे की तरफ धकेलता है। एयर जो है ये किस स्टेट में है? ये गैसेस स्टेट में है। यहां पर आप गौर करें, अगर गैस को, एयर भी एक तरह का गैस है, अगर गैस को हमें एक जगह पे रखना है तो कंटेनर जो है क्लोज्ड होना पड़ता है। जैसे कि ये क्या है? ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये क्या है? गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो G स्टैंड्स फॉर गैस। तो यहां अंदर गैस होता है। आपके घर में इस तरह का सिलेंडर आता होगा, LPG सिलेंडर, कुकिंग के लिए यूज होता है, खाना पकाने के लिए। तो यहां पर रेगुलेटर लगा हुआ होता है और यहां से पाइप निकलता है जो कि ओवन में जाके जुड़ता है और ये ओवन जो है ये जलता है। जब हम इस ओवन को ऑन करते हैं तो एक हिस का आवाज आता है, मतलब यहां से गैस जो है वो गैस बाहर निकलता है। अगर वहां पर आप हाथ रखें, आप जानबूझ के ऐसा ना करें प्लीज, ये रिस्की है बहुत, तो आप इसे फील कर पाएंगे। वहां से कोई लिक्विड या सॉलिड बाहर नहीं निकलता है, एक आवाज आती है और वो हमें एक फील देता है कि अंदर से कुछ बाहर निकल रहा है। क्या बाहर निकल रहा है? गैस बाहर निकलता है, जो कि ये LPG है। ये जो गैस है ये बाहर निकलता है। तो जैसे ही इसे थोड़ा भी जगह मिलता है, अगर इसमें कहीं पर छेद हो जाता है या फिर इसे कोई जगह मिलता है बाहर निकलने के लिए, तो ये बाहर निकल जाता है। तो अगर गैस को हमें कंटेन करना पड़े तो फिर एक जगह पे अगर रखना हो तो फिर हमें जो कंटेनर यूज करना होगा, इस तरह का ओपन कंटेनर ये नहीं हो सकता है। जैसे लिक्विड में हम ओपन कंटेनर यूज कर सकते हैं, ऊपर से देखे खुला हुआ है। सॉलिड को रखने के लिए किसी तरह के कंटेनर की जरूरत नहीं होती, इसे बेस में एक सपोर्ट चाहिए नीचे, इसे आप रख दे ये रह जाएगा। लेकिन लिक्विड को कंटेन करने के लिए हमें साइड में भी ये वॉल चाहिए होगा, नहीं तो पानी बाहर निकल जाएगा। लिक्विड, जो भी लिक्विड है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये ऊपर से ओपन हो सकता है कंटेनर,
अब गैस के केस में हम ऊपर से भी ओपन नहीं रख सकते, जैसे यहां पर अगर मान ले लीकेज हो जाता है तो पूरा का पूरा गैस जो है ये बाहर निकल जाएगा। तो कंटेनर पूरी तरह से क्लोज्ड होना पड़ेगा, पूरी तरह से ये क्लोज्ड होना पड़ेगा। और यहां अंदर गैस है, ये जो मैं डॉट ड्रॉ कर रहा हूं ये गैस पार्टिकल्स है। मान ले थोड़ा भी इसे जगह मिलेगा यहां से तो ये निकल जाएगा। अब अगर इसे हम दूसरे कंटेनर में रखते हैं, एक बड़ा सा कंटेनर में अगर रखें, बड़ा सा कंटेनर में हम इतना सा गैस को ही हम अगर डाल दें और हम इसे अगर क्लोज कर दें तो आप ये पाएंगे कि ये जो गैस है ये गैस अंदर पूरी तरह से फैल जाता है। तो यहां पर देखिए गैस का ये शेप और साइज था, हमने कंटेनर बदल दिया, दूसरे कंटेनर में हमने इसे रखा तो इसका शेप भी बदल गया, वो कंटेनर का ही शेप ले लेगा और साथ ही साथ कंटेनर का साइज को भी अटेन कर लेगा। अगर इस कंटेनर में एलपीजी है, अंदर एलपीजी मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, फिलहाल तो अभी हम पार्टिकल लेके ही चल रहे हैं। तो यहां पर जो पार्टिकल्स है अगर हम इसे एक बड़ा सा सिलेंडर में रख दें, बहुत बड़ा सा सिलेंडर में, तो ये उस पूरे अंदर के स्पेस को ले लेगा, घेर लेगा। तो गैस एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि हम उसे जिस कंटेनर में रखते हैं वो उस कंटेनर का शेप और साइज दोनों अटेन कर लेता है। इसके लिए ना तो शेप और ना ही साइज कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। इस तरह के स्टेट को हम क्या कहते हैं? इस तरह के स्टेट को हम गैसेस स्टेट कहते हैं। सो गैस मैटर का 3 तरह का स्टेट के बारे में हमने बात किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और गैस के केस में हमने क्या देखा था? नीदर साइज नॉर शेप इज फिक्स्ड। सो दोनों ही फिक्स्ड नहीं है। साइज एंड shape changeable, both are changeable, so not fixed, दोनों कंटेनर के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो ये रहा मैटर के 3 अलग अलग स्टेट्स। और भी 2 तरह के स्टेट्स है लेकिन उस पर हम आगे बात करेंगे, फिलहाल के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दीज आर स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन यहां पर जैसे कि हमने बात किया कि सॉलिड स्टेट में बॉडी का जो है शेप और साइज दोनों फिक्स्ड होता है। लेकिन अगर हम एक रबर बैंड लेते हैं, एक रबर बैंड, इसे अगर हम खींचते हैं तो ये लंबा हो जाता है। इसे पकड़ के दोनों तरफ से खींचा जाए तो ये इस तरह से लंबा हो जाता है। फिर अगर ये वाला फोर्स हम हटा देते हैं, वापस से ये इसी शेप में वापस आ जाता है, इसी साइज में वापस आ जाता है। तो क्या ये सॉलिड नहीं है? क्या ये सॉलिड है या नहीं है? तो यहां पर देखिए ये जो बैंड है, जो इलास्टिक बैंड है, रबर बैंड है, इसका अपना शेप और साइज है, लेकिन हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये अपना जो शेप है, साइज है, कब चेंज कर रहा? जब हम बाहर से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसे पकड़ के खींच रहे हैं। इस तरह के फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है। ये आप आगे के क्लासेस में, खासकर 11th में जाके पढ़ेंगे। तो ये जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं तब जाके इसका जो है शेप और साइज चेंज होता है, लेकिन फोर्स हटाते साथ ये वापस से उसी शेप और साइज में चला आता है। ये इसके इलास्टिक बिहेवियर के कारण होता है। तो ये सॉलिड है, भले ही फोर्स लगाने से इसका शेप और साइज चेंज हो, लेकिन फोर्स अगर ना लगाए तो शेप और साइज चेंज नहीं होगा। इसे अगर दूसरे जगह पर रखेंगे तो इसी शेप और साइज का रहेगा। किसी अगर बड़े कंटेनर में रखे तो भी ऐसा ही रहेगा, छोटे कंटेनर में रखे तो भी ये इंडिविजुअली एक बैंड का शेप ऐसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये सॉलिड ही है, दिस इज अ सॉलिड। अब एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एक कंफ्यूजन दूर करते हैं कि अगर मान ले बालू को हम एक इस तरह के कंटेनर में रखते हैं, सैंड, बालू को इस तरह के कंटेनर में रखते हैं, तो ये कंटेनर का शेप ले लेता है। बालू को कंटेनर में रखने से वो जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसी का शेप ले लेगा। अगर इस तरह के हम एक बर्तन में रखते हैं बालू को,
इसी बालू को अगर हम इस तरह के बर्तन में रखते हैं तो ये इसका शेप ले लेगा, ये इसका शेप ले लेगा। तो क्या बालू, ये सैंड जो है, क्या ये लिक्विड है? क्या ये सॉलिड नहीं है? ये सॉलिड ही है। अगर आप सैंड के एक पार्टिकल को देखते हैं, सिर्फ एक पार्टिकल को, या फिर यहां पर एक टुकड़ा जो है बालू का उसे देखते हैं, तो आप ये पाएंगे कि ये जो है ये सॉलिड है, इसका शेप और साइज जो है ये फिक्स्ड है। सो दिस इज नॉट लिक्विड। ये क्या है? ये भी सॉलिड है, सैंड भी सॉलिड है। इंडिविजुअली एक एक सैंड जो है, एक एक सैंड का ये जो पार्टिकल हमें दिखता है, एक टुकड़ा इसका, वो इंडिविजुअली सॉलिड है। भले ही कलेक्टिवली बहुत सारे बालू अगर एक साथ रखें तो कलेक्टिवली वो ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है मानो कि वो लिक्विड हो, लेकिन सिंगल एक सैंड का जो टुकड़ा है, बालू का जो टुकड़ा है, वो सॉलिड होता है, सॉलिड का बिहेवियर रखता है। अब देखिए, ये जो इनका प्रॉपर्टीज है, इनमें जो डिफरेंस है, जैसे कि सॉलिड अपना शेप साइज को चेंज नहीं करता है नॉर्मली, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं तो शेप साइज को चेंज नहीं करता है। लिक्विड क्या है? लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, लेकिन ये कंटेनर का शेप को अटेन कर लेता है। और गैस जो है ये साइज और शेप दोनों ही कंटेनर का ले लेता है। इसके पीछे रीजन क्या है? अगर हम एक सॉलिड बॉडी कंसीडर करते हैं, लेट्स से कि हमने कंसीडर किया एक लोहे का रॉड, तो लोहे का रॉड, जैसे कि पिछले क्लासेस में हमने बात किया था कि हर एक बॉडी जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। सो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, अगर हम चलिए एक छोटे से हिस्सा को एनलार्ज करते हैं, देन ये जो पार्टिकल्स होगा इसके अंदर, ये पार्टिकल्स जो है हम पाएंगे, ऐसा पाया जाता है, जब एग्जामिन किया गया तो ये पाया गया, ये पार्टिकल्स जो है ये क्लोज्डली पैक्ड होता है, बहुत क्लोज होता है एक दूसरे के। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जो अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्लोज्डली पैक्ड होता है, क्लोज्डली पैक्ड, and the force, attractive force is very high. Attractive force is very high. Very high. So ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। तो इसके कारण क्या होता है? देखिए, जब अट्रैक्टिव फोर्स इज वेरी हाई, तो जो मॉलिक्यूल, या फिर इसे मैं मॉलिक्यूल कह रहा हूं, जो पार्टिकल यहां पर है और जो इसके बगल में है, तो ये दोनों इतना अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को कि ये पार्टिकल इस जगह को छोड़ के दूसरे जगह में जा नहीं पाता है। तो एक दूसरे का जो रिलेटिव पोजीशन है, इसके बगल में ये जितना दूर है और इसके बगल में ये जितना दूर है, इसके बगल में इसके बगल वाला पार्टिकल जितना दूर है, वो हमेशा इतना ही रह जाता है, जब तक कि बाहर से हम इसे खींचते नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ ये बहुत क्लोजली पैक्ड भी है, इसीलिए आप इसे दबा नहीं सकते इजीली, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है बहुत क्लोज है एक दूसरे के। वहीं पर अगर आप गैस को कंसीडर करें, गैस के केस में, यहीं से मैं इसे ले लेता हूं, गैस के केस में ये आप पाएंगे कि इसके जो पार्टिकल्स है ये बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर होता है। ऐसा पाया गया ऑब्जर्वेशन में, एक्सपेरिमेंट में, कि ये पार्टिकल्स जो बहुत दूर दूर होता है। तो दीज आर रेयरली पैक्ड, मुझे वैसे पैक्ड कहना यहां सही नहीं होगा, फिर भी रेयरली पैक्ड, ये बहुत दूर दूर होते हैं। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इज ऑलमोस्ट निल, होता ही नहीं है। So attractive force is almost absent, ना के बराबर होता है। जब बहुत क्लोज आ जाता है दो पार्टिकल्स, तब जाके थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव फोर्स दिखता है, लेकिन ये नॉर्मली ये एब्सेंट होता है।
सो अट्रैक्टिव फोर्स इज ऑलमोस्ट एब्सेंट। जब अट्रैक्टिव फोर्स होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है, इसीलिए इसे जिस कंटेनर में रखा जाता है उस कंटेनर में ये पूरी तरह से फैल जाता है, क्योंकि इनको, जैसे यहां एक पार्टिकल यहां एक पार्टिकल, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता ही नहीं है, इसीलिए बड़े कंटेनर में रखे तो ये दूर दूर चला जाता है। खाली जगह इसको मिला तो उस खाली जगह में पहुंच गया ये, क्योंकि इसे खींचे रखने के लिए, बांधे रखने के लिए, अट्रैक्ट करके रखने के लिए जो फोर्स चाहिए होता वो पार्टिकल्स के बीच होता नहीं है। अब अगर लिक्विड का केस हम कंसीडर करते हैं, लिक्विड में, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, यहां पर लिक्विड है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स सॉलिड की तरह डेंसली पैक्ड तो नहीं होता है और गैस की तरह बहुत ही रेयरली पैक्ड तो नहीं होता है, बल्कि बीचों बीच होता है। तो हम कहेंगे ये मॉडरेटली पैक्ड होता है, इसके जो पार्टिकल्स हैं। सो मॉडरेटली पैक्ड और अट्रैक्टिव फोर्स इज मॉडरेट। ये जो पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये मॉडरेट होता है, मॉडरेट, न ज्यादा न कम, मॉडरेट अट्रैक्टिव फोर्स पार्टिकल्स के बीच जो होता है। तो ये इनके बीच का बेसिक डिफरेंस है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच का। चलिए मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ये हमने सॉलिड का एग्जांपल लिया था, ये लिक्विड है जहां पर कि मॉडरेटली पैक्ड है पार्टिकल्स, और ये एग्जांपल जो है ये गैस का एग्जांपल है, ये गैस है। यहां पर गौर करें, गैसेस पार्टिकल्स जो है ये इधर उधर मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ये ना के बराबर है, ये रैंडमली इधर उधर मूव कर सकता है, और मूव करता है तो कंटेनर से जाके वो टकराता है। इस तरह से कंटेनर को इधर उधर जाके मूव करने के कारण टकराता है ये सारे जो पार्टिकल्स है, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स। ये जो टकराता है कंटेनर में, तो कंटेनर में ये एक फोर्स अप्लाई करता है, कंटेनर जहां पर टकराता है वहां पर फोर्स अप्लाई करता है, हेंस यहां पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। सो गैस जिस कंटेनर में रखा जाता है उस कंटेनर में गैस प्रेशर क्रिएट करता है। अगर छोटे कंटेनर में हम रखेंगे इतना सा ही गैस तो ये ज्यादा से ज्यादा टकराएगा, क्योंकि ये डेंसली पैक्ड हो जाएगा, रिलेटिवली डेंसली पैक्ड हो जाएगा। यहां जितना रेयरली है ये थोड़ा सा डेंसली पैक्ड हो जाएगा, जिसके कारण ये ज्यादा से ज्यादा टकराएगा, जिसके कारण क्या होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा ये कंटेनर के वॉल पे, जिसके कारण प्रेशर जो है, प्रेशर ये इंक्रीज कर जाएगा। अब देखिए, कोई भी एक सब्सटेंस, वो पानी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, वो देखिए अलग अलग स्टेट में रह सकता है, अलग अलग स्टेट में रह सकता है पानी। कैसे? अगर आप पानी को रेफ्रिजरेटर में डाल दें तो क्या होता है, वो बर्फ बन जाता है। पानी को अगर आप गर्म करें तो क्या होता है, वो वेपर बन जाता है। अब ये बर्फ क्या है? बर्फ क्या लिक्विड है? सोचिए, क्या बर्फ में लिक्विड का प्रॉपर्टीज है? पानी में तो लिक्विड का प्रॉपर्टीज है, बर्फ में, बर्फ सॉलिड होता है। और वेपर, जब पानी को हम उबाल लेते हैं, बॉयल कर देते हैं, जो वेपर निकलता है पानी के ऊपर वाले सरफेस से, यहां पानी है, हमने इसे बॉयल कर दिया तो ऊपर से ये जो वेपर निकलता है, ये वेपर क्या है? ये जो वेपर है ये क्या है? ये गैस है, ये गैसेस स्टेट में होता है। तो पानी देखिए तीनों स्टेट में रह सकता है। इसे बहुत ठंडा कर दे तो ये बर्फ बन जाता है, और बर्फ क्या है? बर्फ सॉलिड है, आइस सॉलिड है, पानी लिक्विड है, और वेपर क्या है? गैस है। तो ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, वो इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि पानी जो है, पानी क्या, अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है, अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, वो किस तरह से अलग अलग स्टेट में रह सकता है, और क्या होता है, टेम्परेचर का क्या रोल है, इन सब चीजों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। और यहां पर आप गौर करें, इसका नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। तो ये गैस, लेकिन इसे इतना प्रेशर से अंदर डाला जाता है, इतना ज्यादा अमाउंट का गैस यहां पर डाला जाता है कि अंदर का प्रेशर जो है बहुत ज्यादा रहता है।
उस हाई प्रेशर के कारण ये जो गैस है ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर का हिस्सा जो है थोड़ा गैसेस स्टेट में तो रहता है, लेकिन नीचे का जो हिस्सा होता है या फिर कहें कुछ पार्ट जो है ये लिक्विफाइड हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि नीचे आ जाता है। सो ऊपर गैस मिलेगा और नीचे लिक्विड, वही सब्सटेंस वही है, लेकिन ये गैसेस स्टेट में रहेगा और नीचे लिक्विड स्टेट में रहता है। क्यों? ये प्रेशर के कारण होता है, हाई प्रेशर के कारण होता है। सो इन सब चीजों के बारे में हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम जो स्टेट में चेंज होता है सब्सटेंसेस का, उसके बारे में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर, पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो।